सामने वाले पक्ष के द्वारा अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया और ये कोई इतनी भारी बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटीसी न्यूज़ राजस्थान। आज हम पहुंचे हैं उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। आज हम आपसे रूबरू करवाएंगे युवा नेता शिवम सिंह हुड्डा से और जानते हैं उनकी कल जो तानाशाही के खिलाफ हुंकार रैली है वो किस लिए रखी गई है। क्या उदयपुरवाटी के अंदर तानाशाही बढ़ चुकी है या और कोई सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम है, उनसे जाइए जानते हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो जो कल आपने तानाशाही के खिलाफ हुंकार रैली रखी है वो किस लिए रखी गई है? देखिए इसमें ये बेसिकली ये जो कॉलेज में जो घटना हुई या आप सभी के चैनल्स पे सोशल मीडिया पे वो आग के जैसे फैल रही थी और मेरे हिसाब से उसमें लगभग सभी चीज़ें क्लियर हैं कि क्या घटना हुई थी, कि कैसे क्या हुआ था, कोई मारपीट भी हुई है या नहीं हुई, या फिर सिर्फ आपस में जो है वो नारेबाजी हो रही थी। सामने वाले पक्ष के द्वारा अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया और ये कोई इतनी भारी बात नहीं है। लेकिन इसमें मामला सिर्फ यहाँ इतना सा था कि कॉलेज आज बनाई तो हमने जब चुनाव लड़ा था उस समय ये हमारी इनमें मैनिफेस्टोज में से एक थी कि उदयपुरवाटी नगर पालिका के अंदर कॉलेज हो। लोगों की डिमांड भी थी और इसी मुद्दे के ऊपर हमने चुनाव भी लड़ा था। उन मुद्दों में से एक ये गोल हमारा ये भी था। तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे राज्य में रहते रहते इस 5 साल के पीरियड में ये कॉलेज का काम पूरा होकर और बच्चे जो कॉलेज जब निर्माणाधीन थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, उस समय बच्चे फील्ड में उदयपुरवाटी के खेल मैदान के अंदर जो स्कूल के जो पुराने कमरे हैं उन पर कॉलेज के जो बच्चे जो स्कूलों से बाहर निकल के 12th पास बच्चे, कॉलेज के जो बच्चे वो चटाइयों पर बैठकर और पढ़ाई कर रहे थे। जो टेम्पररी जो सिस्टम वहाँ चल रहा था, कभी भी कोई कार्यक्रम होता था तो वहाँ जाते थे तो उनकी एक ही डिमांड रहती है कि वैसे हमारी कॉलेज कब तैयार हो रही है। मैं जाऊँ तो मुझसे या फिर मंदिर से जाए तो उनसे, और उनके प्रति हमारी जवाबदेही बढ़ गई थी। उदयपुरवाटी के शहर के प्रति हमारी जवाबदेही बढ़ गई थी। और इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि हम निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हमारी पार्टी जैसे पार्टियों के मैनिफेस्टो होते हैं, वैसे हमारी पार्टी का कोई यहाँ मैनिफेस्टो नहीं था कि भाई हम चुनाव जीतेंगे तो आपके लिए ये करेंगे। फेस पे चुनाव, और वो काम किया, बोला था किया। अब उदयपुरवाटी नगर पालिका की सिचुएशन ये है, चाहे वो सरकारी मंडी हो, सब्जी मंडी हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो नगर पालिका हो, और प्रशासन का तो ये इकट्ठा होकर 2 मिनट में दबा लेते हैं। वहाँ घटना स्थल पे लोग ही बता रहे थे। तो आप मेरे को ये बताइए, जो टकराव की स्थिति बनी उस दिन, तो उस पे आपको राजनीतिक लगता है या प्री प्लान था वो पहले? प्री प्लान भी था और राजनीतिक भी था। तो आप किस तरह से देखते हैं उसको, जो घटना हुई उसको? कॉलेज में आने वाला प्रेसिडेंट वो बहुसंख्यक समाज का बने। कॉलेज में होने वाले चुनाव जो हैं, कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, चुनाव होने, और उसके अंदर हमारा दबदबा रहे, इसके लिए ये रोल किया था उन्होंने। यानी कि आप बोल रहे हैं कि दबाव की राजनीति के लिए वो सारा हाँ जी, किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अभी देख रहे हैं हम उदयपुरवाटी के अंदर टकराव की स्थिति बन गई है, जो पहले देखने को नहीं मिली, तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए चुनाव है और इसमें जैसे मैंने पहले भी साथियों कहा कि प्रधानमंत्रियों के सामने भी चुनाव लड़े जाते हैं, मुख्यमंत्रियों के सामने भी चुनाव लड़े जाते हैं, और कोई भी जितना नामी नेता है उसके सामने भी चुनाव लड़े जाते हैं। एक्टर जब फिल्में छोड़कर और टिकटों पर चुनाव लड़ते हैं, चाहे बिना टिकट, उनके सामने भी चुनाव लड़ते हैं। लोकतंत्र है। तो आप कल जो रैली का आयोजन कर रहे हो वो कब से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी? लगभग दोपहर 1:30 बजे से हम 7 बत्ती पर पहले इकट्ठा होंगे शहर के लोग, और उसके बाद में वाया 5 बत्ती बाजार से होकर और बस स्टैंड पर, उदयपुरवाटी जो बस स्टैंड है वहाँ पर वो रैली पैदल मार्च वो सभा का रूप ले लेगी। अच्छा, सभा होगी कल वो? हाँ, तो वो तानाशाही के खिलाफ होगी या वर्तमान सरकार की जो केस लगाए गए हैं अभी आपके कार्यकर्ताओं पे लगाए गए हैं, विधायक जी पे लगाए गए हैं, तो उसके खिलाफ होगी? दोनों के ही खिलाफ होगी, क्योंकि एक कड़ी दूसरे के बिना अधूरी है। इसमें किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री, किसी भी सांसद, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पर
मुकदमा दर्ज होने से पहले गृह विभाग की अनुमति चाहिए, और हमारे मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री हैं। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि ये खुली चुनौती है सरकार के लिए आपकी रैली के द्वारा। देते आए हैं, देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शिवम सिंह हुड्डा, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है और कल इनकी तानाशाही के खिलाफ हुंकार ली है। धन्यवाद।